हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ रहे थे कि एक्स की रीडिंग कर दें। प्राइवेट मैसेज बहुत आ रहे थे। हालांकि हर तरह के कमेंट्स आते हैं। मैं वही वाली बात, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबडी, बट डेफिनेटली आई डू रिस्पेक्ट माई सब्सक्राइबर्स। जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जिस तरह की भी रीडिंग सजेस्ट करता है, प्राइवेट रीडिंग के लिए जितने भी मुझे मतलब प्राइवेट मैसेज करके लोग बता रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अहम है आपका कंसर्न, आपकी रिक्वेस्ट। तो मैं आज एक्स की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके एक्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, डू दे स्टिल मिस यू, फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक टाइटल हो जाता है अगर एक्स के लिए डू दे स्टिल मिस यू, तो वो तो बिल्कुल एक अलग टाइटल है। लेकिन चेक करते हैं कि आपके एक्स जो हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई आपके एक्स आजकल ये कर रहे हैं। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप इस पर 92 का पाकिस्तान का कोड ऐड करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एसएमएस और कॉल करने से प्लीज़ प्लीज़ गुरेज करें। और नाजरीन, लाइट चली गई है, बट लेट्स सी, रीडिंग फिर भी कर लेते हैं। कार्ड्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कार्ड्स देख कर बता दूँगी। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में लाइट। जस्ट अ सेकेंड, मैं लाइट जला लूँ। आप बहन की डेडिकेशन चेक करें कि मैं जो हूँ वो जब एनर्जी पिक कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं रीडिंग स्टॉप नहीं करती। तो मैंने टॉर्च जला लिए और अब ऐसी की तैसी मैं फिर भी रीडिंग करूँगी, चाहे मैं गर्मी में पसीने में टपाटप क्यों ना हो जाऊँ। चलिए जी, लेट्स सी कि आपके एक्स की सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। आपके एक्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके। अगर आपके एक्स की आपको कोई ख़बर नहीं है, सिरे से कोई ख़बर नहीं है, तो जनाब शादी कर चुके हैं वो, 5 ऑफ कप्स। और पसंद से नहीं की है डेफिनेटली। और अगर शादी नहीं की है तो शादी प्लान हो रही है। एक और कार्ड लेते हैं। आपके एक्स ये ज़रूर जानते हैं कि आप और वो दोनों जब साथ में नहीं हैं तो डेफिनेटली दोनों ही को बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील होता है। और इनको इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना इतना लगाया कि आपने एक वाइज डिसीजन लिया हो और आपने इनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली हो। विद द पाइसीज वाटर साइन और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फायर साइन है, तो जिसमें आपने जब बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और आपने ये बिल्कुल बावर करा दिया, तो आपके एक्स ने डेफिनेटली जो चीज़ें थी ख़त्म होने की वो ख़त्म हो गई। लेकिन आपके एक्स की आजकल क्या एनर्जी, एक तो ये हाईली सीक्रेटिव हुए हैं, बिकॉज हो सकता है इन्होंने आपसे बड़े वादे सादे किए हों, लेकिन शादी भी हो रही है। और अगर हो रही है तो इस वक्त बड़ा ही सेलिब्रेशन और कमिटमेंट मोड चल रहा है। और अगर हो चुकी है तो ये बहुत सीक्रेटिव हुए हैं, बहुत क्वाइट हो चुके हैं, बहुत खामोश हो चुके हैं। और इस खामोशी के अंदर जो इनके दिल को तकलीफ़ होती है वो डेफिनेटली इसी बात की होती है दैट यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। अदर देन दैट, इनको बाज़ दफ़ा इनका कभी कभी दिल चाहता है ये चेक करें, कभी कभी इनको दिल चाहता है ये वापस आपकी लाइफ में आए, आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन फिर ये दोबारा से उस चीज़ों को संभालते हैं। और लेकिन आपके एक्स की एनर्जी जो है वो अब भी शायद अगर इनको मौका मिले तो ये वही वाला एटीट्यूड अपना कर रखें, यानी कि आना जाना ये डेफिनेटली लगा कर रखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एनर्जी पता चल गई। साइकिक एबिलिटी इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है, बहुत खामोश हो गए हैं, बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, बहुत चुप रहते हैं, अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताते। इनफैक्ट इन्होंने आपको भी अब कोई क्लोजर नहीं दिया हुआ, कोई ख़बर नहीं दी हुई, कोई बात नहीं दी हुई। इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस नज़र आ रहे हैं। और जज्बात जो हैं वो उताव चढ़ाव वाले हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। लेट्स सी मोर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन।
2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and 9 of Cups. Okay. फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में मज़ीद क्या चल रहा है, अपने फाइनेंसेस से स्ट्रगल चल रही है, सीक्रेटिव तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हुए हैं, बिल्कुल जो है वो ऐसा किया हुआ है कि जैसे जिसको जो मेरी ज़िंदगी में करना हो अब कर ले, बिकॉज डिसीजन मोड बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा. 2 ऑफ वॉन्ड से दे आर थिंकिंग अलॉट बट नॉट डूइंग एनी थिंग. परेशान बहुत ज़्यादा हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर ऐसी डेफिनेटली चल रही हैं जिसमें पैशन बिल्कुल ज़ीरो हुआ है. जो चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में एज़ प्लान, एज़ विश फुलफिलमेंट सोची थी, वो तमाम चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा. बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, एक ड्यूअल पर्सनालिटी बन गए हैं, लोगों को कुछ दिखाते हैं, अपने अंदर कुछ है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैप्पी लवी डवी ज़िंदगी गुजर रही है. बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं. अपने फाइनेंसेस में भी स्ट्रगल है, फाइनेंसेस बनाने में भी स्ट्रगल है, और फाइनेंसेस को ही लेकर कि इनको स्टेबल कैसे किया जाए, इनको मज़ीद मल्टीप्लाई कैसे किया जाए. ट्रैवल भी कर रहे हैं और बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर चले भी गए हैं, ट्रैवल कर भी लिया है. ये इस जगह को छोड़ना चाहते हैं जहाँ पे ये पहले से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनको यहाँ की बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं. हो सकता है यहाँ के हालात भी परेशान करते हो. आजकल बहुत परेशान है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, घर के भी बहुत से मसले नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर बदलने की कोई उमंग नज़र नहीं आ रही. विद द पेज ऑफ वॉन्ड सब कुछ डेड है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन जो जहन में एक तूफ़ान चल रहा है, सर दर्द बहुत रहने लगा है, शायद ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए हैं. लेकिन जो भी है, चाहे मेल हो या फीमेल, अपने फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. जो प्लान किया हुआ था वो नहीं है, और समहाउ लोगों को प्रिटेंड करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन लोग इनकी खामोशी से असेस नहीं कर सकते कि इनके साथ क्या चल रहा है. लेट्स सी आपके एक्स की मेंटालिटी क्या हो गई है. लेट्स सी आपके एक्स पार्टनर की माइंड में क्या है. आपके एक्स की मेंटालिटी क्या हो गई है. गो विद द फ्लो. जैसे मैंने कहा था, अपनी लाइफ को लोगों के हाथ में थमा दिया, आपको जो करना है आप करें, कुछ अपने एंड पर इंटेंशनली नहीं कर रहे. अवेयरनेस, राइटनेस, नेस, पोस्टपोनमेंट. अपने लिए बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हुए हैं, स्लोइंग डाउन, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रहा है. अगर आपको अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से इनकी कोई ख़बर वबर पता चलती है तो आपको इनकी ज़िंदगी में सब कुछ रुका हुआ और ठहराव वाला नज़र आ रहा होगा, लेकिन स्लो डाउन है. जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसको बहुत ही स्लो पेस पे लेकर चल रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़िंदगी का बर्डन और लोड इनके ऊपर है. ये ख़ुद तो बहुत ही फ्रेजाइल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ ठीक ठाक हैं. प्लस ये कि इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन में, जिसे कहना चाहिए कि वो किया है, सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और इन्होंने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया. अब इंतज़ार जो है वो किसी भी नौइयत का हो सकता है. लेट मी सी ये पोस्टपोनमेंट जो है वो किस चीज़ को इन्होंने डिले किया है. व्हाट इज़ दिस पोस्टपोनमेंट हियर. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, ये कोई चीज़ करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, और इनका कुछ पैशन था, कुछ शौक़ था, कुछ जज्बा था, ये कुछ मैजिकल इनकी एबिलिटी थी जो कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ा ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये ख़ुद कुछ अपनी लाइफ में कुछ अपने बलबूते पे करना चाहते थे, अपने तरीके से करना चाहते थे. शायद आपके साथ शादी ही होगी या आपके साथ कमिटमेंट ही होगी, लेकिन इनको शायद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो नहीं ये कर सके. ऑन दी अदर पार्ट, इनको अच्छी तरीके से पता है कि इस एक्सपीरियंस के बाद इनकी लाइफ क्या है. ये जितना रुके हुए हैं, इनको इस बात पे ज़रूर बिलीव है कि अगर कोई इस वक्त डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है तो वो एंड होगा और इनके पेशेंस का इनको रिवॉर्ड मिलेगा.
लेकिन डेफिनेटली जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसमें इनकी एक मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हुआ है। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, इमोशनली लॉस्ट बहुत हुए हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है। और बार बार इनको इनका ये जो खुद से कुछ करने का इनका दिल था वो इनको एक रिग्रेट मोड में डालता है। इसी वजह से इनकी लैक ऑफ मोटिवेशन ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट मी सी लेट मी सी कि इनकी लव लाइफ कैसी चल रही है। डेफिनेटली आपके एक्स हैं तो अब किसी ना किसी के साथ तो होंगे ही, और अगर किसी के साथ ना भी हों तो इस सोल लेवल पर इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। आपके एक्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ। सोल लेवल पर आपके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपको याद करते हैं ये। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, शायद ये रिग्रेट मोड जो है वो इनको बाज़ दफ़ा ये आपको भी कसूरवार ठहराते हैं, और इनको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ इनसे इनके लिए रुकना चाहिए था, ठहरना चाहिए था। बट डेफिनेटली ट्रू लव, इनके लिए आप ही की मोहब्बत एक ट्रू लव थी, और इसके बदले में ये आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अगर आपने इनसे कोई कमिटमेंट की थी, आप रुके नहीं, आपने इंतज़ार नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, तो जब कभी भी इनको आपको मौका मिलेगा तो ये आपको बावर कराएंगे ये बात कि दिस इज़ नॉट समथिंग गुड विच हैपेंड बिटवीन अस बिकॉज यू वर द वन। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं ये, और इनको अब ये थोड़ा सेंस हो गया है कि अगर उसकी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, तो थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। और ये इंटरवीन नहीं करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में यकीनन कुछ ऐसा चल रहा है जो इनको कंट्रोल करना पड़ता है। नींद में बड़बड़ाते होंगे ज़रा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्लीपी मूड है, और एक ख्वाब में कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, नींद में कुछ ना कुछ बोल देते होंगे, नाम कॉल कर लेते होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको एहतियात करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट इनकी लव लाइफ या इनकी सोल लेवल पर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। इट्स नॉट दैट स्मूथ जैसे लग रहा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनकी शायद किसी से दोस्ती हुई भी है, और उस दोस्ती में कोई सीरियसनेस नहीं है। शायद किसी फ्लर्ट पार्टनर के साथ इनका फ्लर्ट चल रहा है, चीज़ें सरफेस पर एज सच नहीं हैं। ये अपनी इस अधूरेपन को भी दूसरे लोगों में ढूंढते हैं। अगर मैरिड हो गए हैं तो डेफिनेटली कोई और भी दोस्ती चल पड़ी है, और अगर मैरिड नहीं है तो जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ फ्लर्ट बहुत तगड़ा चल रहा है इनका। और अभी रिसेंटली तो इनकी लग रहा है कि जैसे सेपरेशन मोड भी हुआ है, क्योंकि अगर इनको पता चला होगा कि इनका पार्टनर इनके साथ होते हुए भी और जगह 10 जगह मुंह मार रहा है, तो इन्होंने सेपरेशन कर ली। अदरवाइज़ ये आप वाली सेपरेशन को हुए हुए दूसरे लोगों में कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। ये खुश रहना चाहते हैं, प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनको वो प्लेफुल एनर्जी, वो चार्म इनको हर जगह हर लिहाज से कहीं पर नज़र नहीं आता जो इनको आपके साथ केमिस्ट्री नज़र आती थी। नाउ लेट्स सी, कहाँ गया मेरा छोटी बैग, हाँ, और चेक करते हैं आपके एक्स की रीडिंग। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन, और बताइए। मेरे व्यूअर के एक्स की रीडिंग ले रही हूँ मैं, एंड आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ। प्लीज़ ज़रा और बताइए। और इस वक्त मैं पसीने से शराबोर हो चुकी हूँ, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, चक दे फटे, आखिर वक्त तक पूरी रीडिंग कंप्लीट करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट स्टिल आई विल डू इट। सॉरी फॉर द डार्कनेस, बट आई होप यूल अप्रिशिएट। कैमरा, आपकी और इनकी पिक्चर्स बहुत सारी होंगी, बिकॉज कीप सेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। ये पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके बहुत सारी सिचुएशंस को, उन तस्वीरों को देखकर सोचते हैं। लव कॉल, मे बी आपको शायद टेक्स्ट कॉल करने की इनकी अर्ज बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ही इज़ थिंकिंग और शी इज़ थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, बहुत ज़्यादा और जानना चाहते हैं। हार्ट ब्रोकन, इनको याद आ जाता है, वो सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि एक्स रिलेशनशिप है, सैडनेस है, सेपरेशन याद आ जाती है, ब्रेकअप याद आ जाता है, दोबारा से वही तमाम चीज़ें याद आ जाती हैं। समटाइम दे डू फील कि आपको कहीं बुलाएं, कॉफ़ी शॉफ़ी पिएं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें,
और मोमेंट थोड़ा सा स्पेंड करें, दोस्ती ही की मद में कर लें, बट अपने आप को शायद मुझे लग रहा है ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और जब कभी भी इनका दिल भी चाहता है तो इन्होंने एक पैटर्न सेट किया हुआ है कि फ़ौरन ब्रेकअप याद कर लो। अच्छी टेक्निक है वैसे। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इश्यूज़। डिस्टर्ब हो जाते हैं ये गुजर के अपनी ज़िंदगी में अगर जिस भी तरह से बिज़ी हैं, मसरूफ़ कर लिया है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है इनकी ज़िंदगी का कि ये स्टक हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। हैमर इनको ये अपने ही इनको लगता है कि हम दोनों की यानी आप दोनों की जो भी ज़िंदगी जिस तरह की भी रही वो हम ही दोनों उसके कसूरवार हैं। अगर हम चाहते तो अपने तरीके से इसको संभाल सकते थे, लेकिन ना रीबिल्ड कर सकते हैं, ना ही परसिस्टेंट रह सकते हैं, ना इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और ना जो कि जब उस वक्त नहीं किया जब ज़रूरत थी तो अब करने की क्या ज़रूरत है। तो इनको कंट्रोल करने का, इनको रिवर्स गियर लगाकर वापस उस मोड में आने को इनको काफ़ी कमांड इनको हासिल है। लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है और आपके एक्स से बिल्कुल रेजोनेट कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, सो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने वाले इंसान लग रहे हैं, इंसान खातून जो भी हैं, कि ये आपसे जब बात करेंगे तो ऐसा वही वाली बात के मुंह खोलेंगे और गटर खोलेंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे और करेंगे। इनका प्लान यही है कि जब कभी भी आपसे बात होगी तो बहुत ब्लेम गेम चलेगा। ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ बिकॉज फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। तो आपके एक्स जो हैं वो उन्होंने आपको एक नेगेटिव कटहरे में खड़ा किया हुआ है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ट्रुथ बी टोल्ड, न्यू लाइफ। आप जो है वो ज़्यादा इनके भाव मत खाएं, क्योंकि एक्स हैं तो एक्स ही बन के रहें। और ये अगर किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ऐसी बात है तो ज़रा मुझे थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, नहीं। जो हकीकत आपने देखी, जो हकीकत इन्होंने आपके साथ की, या आप दोनों ने जो भी एक्सपीरियंस की, वही सच है। किसी ने कुछ करना होता है तो वो उसी वक्त करता है जब मोमेंट होता है। उस लम्हे में अगर किसी ने एफर्ट नहीं की तो उसके बाद आप चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो जाए कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी जगह सेटल हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वट एवर यू आर डूइंग गुड। आप अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाइए, रिवर्स गियर लगाकर मत पीछे देखिए, बिकॉज अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है और आप शायद आपको अर्ज होती होगी कि ये पर्सन आपको बुला रहा है, बिकॉज ये माइंड गेम के थ्रू ये साइकिक हीलिंग पर अपनी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है और विद दिस यांग एनर्जी दे आर इन अ मोड ऑफ रिसीविंग थिंग्स। सो दे आर रिसीविंग एंड दे आर पुलिंग योर एनर्जी टूवर्ड्स देम, ताकि आप इनके बारे में सोचें। मुझे भी यही एनर्जी पिक हुई, इसीलिए मैंने आपके लिए ये रीडिंग की है। तो लेट्स सी, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें और दुआ करें जल्दी से लाइट आ जाए। बाय बाय।